अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज मैं बना रही हूँ आम का खट्टा मीठा अचार, या आप इसको चटनी भी बोल सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं इसको। जी, सबसे पहले एक मसाला तैयार करना है हमें इसके लिए। उसके लिए मैं ले रही हूँ जी 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत वाला, 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर मेथी दाना। इन तमाम मसालों को आप चाहें तो 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रोस्ट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही इनको दरदरा सा कूट लूँगी। मैंने मशीन में डाल के इनको दरदरा सा पीस लिया है। और अब ले लिए हैं जी मैंने 6 अदद कच्चे आम। वज़न के हिसाब से इनको देखा जाए तो तकरीबन 750 ग्राम तक इनका वज़न बनता है। सबकी डंडी वाला हिस्सा उतार लेंगे और पीलर की मदद से हम इनको छील लेंगे। बस पतला सा छिलका हमें इनका उतार लेना है। और सारे आम छील लेने के बाद अब इनको हमें रफली काटना है। बस इनकी गिरी अच्छे तरीके से ऊपर से उतार लेनी है। गिरी मैंने उतार ली है, गुठलियाँ मैंने फेंक दी हैं। और अब इस सारे आम को हम डाल देंगे जी चॉपर के अंदर। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपर के अंदर इनको चॉप करूँगी। और उतनी देर में अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। एक दफ़ा मैंने चॉपर को खोल लिया है ताकि साइड्स पे जो मैंगो लगा हुआ है वो भी अंदर चला जाए और अच्छी तरह से पिस जाए। और फिर से हम इसको एक दफ़ा बंद करेंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि सारे मैंगो जो हैं वो अच्छी तरह से बारीक हो जाएं। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल। और इसमें अब हम चॉप किया हुआ मैंगो निकाल लेंगे सारा। बस अच्छी तरह से चॉपर में से निकाल लेंगे हम सारे आम को। और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। मैंने आग जो है वो हल्की ही रखी हुई है। और अभी हल्की आंच पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, 1-2 मिनट के लिए। हमें मैंगो को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। बस 1-2 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसको थोड़ा कवर करके पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। और जी 1-2 मिनट पकाने के बाद अब इसको हम करेंगे ऊपर से कवर और मज़ीद 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। मैंने इसको 2-3 मिनट पका लिया और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंगो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 कप तक चीनी। मुझे थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है, इसलिए मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 कप भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। बस इसको अब हमें हिलाते हुए पकाते जाना है। और देखें, बिल्कुल मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। चीनी ने अपना ही इतना पानी छोड़ दिया है कि पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो हीट पे हमें पका लेना है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको और बस हम इनको पकाएंगे। हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और देखें, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी वो मसाला जो हमने शुरू में ग्राइंड किया था, वो मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। और मसाला डालने के बाद हम मज़ीद इसको 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और बस जी ज़बरदस्त सा हमारा अचार या चटनी बोल लें तकरीबन हो चुका है रेडी। मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें इसको किस स्टेज पे उतारना है। और बस जी अब चूल्हे को कर देंगे बंद और मैंने बोल में निकाल लिया। आप इसको बना के रखें, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।